हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और हम आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के गणित के सभी महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं पूरी किताब का जितना भी सूत्र होता है सभी सूत्र को हमने लेकर आया है। जैसा कि आपको पता होगा आज हिंदी का एग्जाम है, कल आपका मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी हमारे प्यारे विद्यार्थियों एग्जाम दे रहे हैं सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। उनका अच्छा एग्जाम जाए और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करे, अपना नाम रोशन करे, अपना नाम उज्जवल करे, अपने ग्राम का नाम उज्जवल करे, है ना। तो सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो कि अच्छा एग्जाम जाए, है ना। मेरा आशीर्वाद है उन सबों पर। तो देखिए, इसमें यानी कि पहला वास्तविक संख्या से हम लोग ले रहे हैं, यानी कि वास्तविक संख्या जो है भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि इसी को लिखा है। ए मतलब भाज हो गया, बी मतलब भाजक, क्यू मतलब भागफल, आर मतलब शेषफल। ठीक है। उसके बाद भाजक बराबर क्या होता है भाज माइनस शेषफल बटे भागफल हो जाएगा, यानी इसी को तोड़ने का काम किया है। भागफल बराबर भाज माइनस शेषफल बटे भाजक और शेषफल बराबर भाज माइनस भाजक गुने भागफल होता है। ठीक है। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है मौसो और लोसो के बराबर होता है, यानी कि दो संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसो गुना लोसो होता है। फिर ए गुना बी बराबर एचसीएम गुना एलसीएम हो गया, वही हो गया। दो संख्या ए और बी का गुणनफल जो होता है मौसो और लोसो के बराबर होता है। इस पर आधारित आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल मिल सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आइए बहुपद की ओर चलते हैं। तो बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद क्या कहते हैं, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका व्यापक रूप देखिए ये है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया। फिर त्रिघात बहुपद का ये हो गया। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो जीरो लगा देना है, यानी बहुपद के जगह यदि समीकरण हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे जीरो लगा के हल कर देते हैं। और ये देखिए होता है शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, एक बटे अल्फा। ही तो हल कर लीजिएगा, इसको भी इनके जोड़ कर दिया, कुछ नहीं किया। फिर तीन शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाय। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाय ये हो गया। ठीक है। फिर दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण में a1 बटे a2 b1 बटे b2 अगर बराबर नहीं हो तो वो क्या होगा, यानी कि उसको हम लोग संगत हल कहते हैं और उसको केवल एक हल भी यानी कि अद्वितीय हल कहा जाता है। क्या जाता है अद्वितीय हल। केवल एक हल का मतलब अद्वितीय हल होता है, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी होता है। फिर यहाँ से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू नॉट c1 बटे c2, मतलब आगे वाला मिले पीछे वाला नहीं मिले तो इसको हम लोग संगत हल बोलते हैं। इसको यानी कि कोई हल नहीं भी कहा जाता है, इसका ग्राफ समांतर होता है। इसको कोई हल नहीं भी कहा जाता है, इसका ग्राफ क्या होता है समांतर होता है। फिर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तीनों बराबर होता है तो परिमित रूप से अनेक हल कहा जाता है, संपाती कहते हैं। फिर उस तरह से देखिए ये समीकरण को हल करने का जो तरीका तुलना करके निकालने का काम किया है, तो इस सब पर आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण जो है d बराबर विवेचक बराबर, यानी कि विवेचक निकालने का फॉर्मूला d बराबर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी यानी कि जब d जीरो से बड़ा हो तो उसको यानी कि मूल वास्तविक और समान होता है। जब d जीरो से बड़ा हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। जब d जीरो से छोटा हो तो मूल अवास्तविक होता है। क्या होता है अवास्तविक, मतलब इसका कोई हल नहीं। फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है कि मूल वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और क्या होता है समान होता है। तब ऐसे कंडीशन में क्या होते हैं नहीं कि d बराबर जब जीरो हो जाता है तो मूल वास्तविक और समान हो जाता है। फिर यहाँ पर x बराबर द्विघातीय सूत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, द्विघातीय सूत्र।
द्विघातीय सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी इसको बोल सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा है, इसको डी भी बोल सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे कितना 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये द्विघातीय सूत्र हो गया। समांतर श्रेणी प्रथम पद यानी कि प्रथम पद को हम लोग क्या करते हैं, प्रथम पद तो निकालवे करते हैं, तो यहाँ पर ये प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है और यहाँ ए एन को हम लोग टी एन भी बोलते हैं। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद से अगर एनवा पद निकालने के लिए कहे तो हम लोग ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी करते हैं, ए माइनस एन माइनस 1 इंटू डी अंतिम से जब आपको पद निकालने के लिए कहे तब, ठीक है। और उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है ग्राम एस एन बराबर एस एन माइनस 1। एक और फॉर्मूला आता है एस एन बराबर ए प्लस टी एन। जब आपको टी एन मालूम रहे तब आपको क्या करना है, ठीक है। फिर अब आगे देखते हैं त्रिभुज के लिए, इसमें तो कोई सूत्र नहीं है, त्रिभुज का वही सब आगे मिल जाएगा आपको ज्योमेट्री में। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि इस तरह से आपको सवाल रहेगा चतुर्थांश वाला। इसके पहले भी हम कई सारे वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। ये चतुर्थांश वाला सवाल है, जैसे -3 -4 किस चतुर्थांश में है, तो तृतीय चतुर्थांश में है। क्षैतिज रेखा को x अक्ष एवं उदग रेखा को y अक्ष कहा जाता है। जिस बिंदु पर क्षैतिज और उदग दोनों काटता है उस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है। किसी बिंदु के निर्देशांक में 2 मान x, y होते हैं, जिसमें x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहा जाता है, y निर्देशांक कहते हैं। उसके बाद फिर कोटि या y निर्देशांक किसी वस्तु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि कहलाती है, ठीक है। किसी बिंदु से x अक्ष की जो दूरी होती है कोटि कहलाती है और y अक्ष की जो दूरी होती है उसको भुज कहते हैं। जैसे इसमें देखिए भुज का मान क्या है, तो ये आपका हो गया भुज, अगुआ वाला भुज होता है, पीछे वाला क्या होता है कोटि, तो ये हमारा कोटि हो गया, ठीक है। फिर अगर बात हो 34, अगर x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x, 0 एवं y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0, y होता है। x अक्ष के निर्देशांक x, 0, y अक्ष का निर्देशांक यानी नियामक 0, y। दूरी सूत्र हो गया अंडर रूट, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला ही रट लीजिएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ही होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक x, y x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 होगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो 1 बटे 2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं 23, 31, 12 पर ये टूटेगा, ठीक है, बता भी चुके हम। यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति h स्क्वायर बराबर नहीं, खाली h बराबर आपका होता h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p मने यहाँ पर लंब, p मने लंब, b मने हो गया आपका आधार, b मने आधार और h मतलब हो गया आपका कर्ण, h मतलब कर्ण, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। फिर ये अनुपातिक फॉर्मूला साइन थीटा बराबर p बटे h, cos थीटा b बटे h, tan थीटा p बटे b, cosec थीटा h बटे p, sec थीटा h बटे b, cot थीटा, ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा, ये उल्टा, ये उल्टा, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना हो गया 1, यहाँ से कोस थीटा 1 बटे सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कोस थीटा, टेन थीटा गुना कॉट थीटा 1 हो गया, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन बटे कोस, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन, और कॉट थीटा बराबर कोस बटे क्या होता है साइन होता है। अब उसी तरह से सोचो टेन थीटा साइन बटे कोस था, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह से आपका फॉर्मूला है, ये सब तो खड़े ऑब्जेक्टिव में रहबे करता है कि नहीं, ये सब ऑब्जेक्टिव में छपले रहता है, एकदम पूछा ले, कते बार पूछा गिना गया।
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा। ये पूरक फॉर्मूला है, ये छोगों से भी आपका सवाल रहता है, ये पूरक पर विशेष ध्यान देंगे, ये पूरक से भी रहता है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको याद रखिएगा, इसी से 3-4 सवाल आपका 3-4 गो फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। इसको याद करके 3-4 गो आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे देखिए यहाँ पर है सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कितना 1। अब यहाँ देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इससे निकाला है, कोसेक स्क्वायर को रखा है, इधर भेज दिया कोट को, फिर कोट को इधर भेज दिया, फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब ये डिग्री वाला मान तो आपको निकालने के लिए बता ही दिए थे, यानी कि आपको क्या करना है, देखिए 1 2 3 4 5, 0 से लेकर के 4 तक लिखेंगे तो 5 पुर जाएगा। अब सब में 4 से भाग लगाना है, सब में 4 से भाग लगा दिए, अब सब का वर्गमूल कर देना, सब का वर्गमूल कर दिए, अब सब का वर्गमूल कर दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मान आएगा एकर 0 एकर 1/2 एकर काट देंगे, 2 दूना 4 1/√2, इसका √3/2 एकर 1, तो देखिए 0 1/2 1/√2 √3/2 1 हो गया, तो ये मान निकल गया। फिर इसका उल्टा कर दिए, कोस का मान हो गया साइन बटे कोस करिएगा 10 का मान हो जाएगा, फिर उलट देना। सेक थीटा का निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक थीटा का निकालने के लिए हम लोग 1 बटे कॉस थीटा करेंगे, तो 1 बटे कॉस थीटा करके सेक थीटा का निकाल लेंगे। और बाद देखिए त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो देखिए पाई का मान कितना होता है, पाई/2 90, पाई/3 60, पाई/4 45, पाई/6 30। अब यहाँ से देखिए वृत्त से संबंधित कुछ है आपका खास चीजें हैं। वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सही बात है। वृत्त पर के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। वृत्त एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा, वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, वृत्त के किसी भीतरी बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। अध्याय 11 के कुछ खास सूत्र यहाँ नहीं है। अब 12 नंबर में देखिए वृत्त की त्रिज्या व्यास बटे 2, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अर्धवृत्त की परिधि पाई आर प्लस 2 आर होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अब वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 4। यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्या हो जाएगा, यहाँ पर त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई कर रहा है, तो इसको आप काट सकते हैं, 180 बार में कट जाएगा, तो हो जाएगा पाई आर थीटा बटे 180। वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, फिर आयतन का आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आयत का परिमाप क्या होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, घन का विकर्ण √3 गुने भुजा, घन का क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा क्यूब, घन का विकर्ण एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना एच स्क्वायर, घनाभ का क्षेत्रफल 2 × LB प्लस BH प्लस HL, बेलन का वक्रपीठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, घनाभ का आयतन L गुना B गुना H, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से हो जाएगा क्या चीज ये अंदर में, ठीक है, a/4 अंडर रूट 4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है। बेसम बाहु यानी कि हीरोन के सूत्र से इसको बनाया जा सकता है, ये सब करने पूछता है। गोले का वक्रपीठ क्षेत्रफल, ये सब पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन में ध्यान देना, गोला का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, अर्धगोला का 2 पाई स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या को चाहिए, यहाँ पर शंकु का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है, शंकु का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई आर एल इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं पाई आर कॉमन एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। शंकु का आयतन 1/3 पाई स्क्वायर, शंकु के छिन्नक का आयतन अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल पाई R1 R2 यानी कि कैपिटल आर या स्मॉल आर कैपिटल आर भी मान सकते हैं गुना एल मतलब तिरछी ऊंचाई हो गया। शंकु के छिन्नक का संपूर्ण क्षेत्रफल पाई R1 प्लस R2 इंटू एल, और फिर पाई R1 का स्क्वायर और पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई
एगो छोटकी आर का स्क्वायर प्लस बड़की आर का स्क्वायर प्लस छोटकी आर इंटू बड़की आर सांख्यिकी माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ बहुलक बहुलक बराबर क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H या I बोल सकते हैं जो कि उसका अंतराल कितना का अंतर दे रहता है। माध्यक L बराबर N बटे 2 माइनस CF बटे F गुना I। बहुलक बराबर 3 माध्यक E बल एकदम इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माध्य। फिर प्रायिकता असंभव घटना की प्रायिकता 0 संभव घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा संभव घटना की प्रायिकता 1 होता है। ठीक है संभव घटना की प्रायिकता 1 निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और निश्चित घटना की प्रायिकता कितना आता है 0 अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0। अब प्रायिकता का सूत्र क्या होता है प्रायिकता का सूत्र होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस यानी कि घटना की संख्या और कुल घटना की संख्या कुल घटना की संख्या जितना घटे वाला घटना हुई और कुल घटना की संख्या इस तरह से पूछा जाता है। ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे तरह से कर लेंगे और ये देखिए पूरा यानी कि आपको क्लियर कर लीजिएगा। इससे हो सकता है कि आपका तो बहुत सारा फॉर्मूला से रहता है जैसा कि आप जानते भी हैं तो फॉर्मूला आप क्लियर कर लेंगे सभी लोग क्योंकि फॉर्मूला से बहुत सारा सवाल उसमें रहेगा फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपका बनने वाला नहीं है। फॉर्मूला समझिए कि क्या है जड़ है। अगर जिस तरह से हम मकान को बनाते हैं और सोचिए कि जरा सा जड़ ही हमारा कमजोर रहे तो मकान फिर कोई काम करने उसके ऊपर हम नहीं बना सकते मंजिल। उसी तरह से फॉर्मूला अगर अच्छा रहेगा तो आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं और भी हम आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे यानी कि चैप्टर वाइज चैप्टर जो होता है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आने वाला है BBI सवाल लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।